जय हिंद दोस्तों जय आर्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति द्वारा विज्ञापन जारी हो चुका है और नवोदय विद्यालय में वैकेंसी आ चुकी है। लगभग सभी सब्जेक्ट का इसमें आया हुआ है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ आर्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, उसका डेट क्या है और कब से एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा, फॉर्म भरना कब से शुरू हो जाएगा और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और कितनी फ़ीस जमा करनी होगी हमको और पे स्केल क्या होगा जो हमारा जॉब लगेगा मिसलेनियस टीजीटी आर्ट एजुकेशन का, तो उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको सभी जानकारी दूंगा। आर्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको करना है उसके बारे में सब मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। नवोदय विद्यालय समिति एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑटोनोमस बॉडी के अंतर्गत आती है और ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं क्या। और ये रिक्रूटमेंट जो है 2022-23 का विज्ञापन है। इसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है, उसको हम देख लेते हैं क्या क्या है। रिक्रूटमेंट ऑफ प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स मतलब पीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी, मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स इन नवोदय विद्यालय समिति, ये पोस्ट है। यहाँ पे हम देख लेते हैं और क्या चीज़ें हैं। देखिए, नवोदय विद्यालय का जो हेडक्वार्टर्स ऑफिस है नोएडा उत्तर प्रदेश में है और इसमें 8 रीजनल ऑफिस हैं। कौन कौन से? भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे, शिलोंग एंड मोर देन 649 जवाहर नवोदय विद्यालय JNV। आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जब इंटरव्यू होता है तो कितने रीजन हैं, तो यहाँ पे देखिए 8 रीजनल ऑफिस हैं और कितने जवाहर नवोदय विद्यालय हैं 649। तो इस तरह से कुछ आपसे क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो प्रिंसिपल का आया है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मतलब पीजीटी पोस्ट, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी पोस्ट, मिसलेनियस कैटेगरी टीचर्स। मिसलेनियस में दोस्तों मैं आपको बता दूं आर्ट, म्यूज़िक, लाइब्रेरियन, ये सब जो पोस्ट होते हैं ये मिसलेनियस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। इन नवोदय विद्यालय समिति द्वारा ये वैकेंसी जारी किया गया है। इसमें हम देख लेते हैं। देखिए, इसमें प्रिंसिपल ग्रुप का है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी का है, अलग अलग सब्जेक्ट का, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, यहाँ पे टीजीटी पोस्ट का अलग अलग सब्जेक्ट का है। और इसमें देखिए एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, जो कि पीजीटी का जो पे लेवल होता है वो 8 होता है और टीजीटी जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का होता है पे लेवल उसका 7 होता है। यहाँ पे अब हम और चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उसे जान लेते हैं। देखिए, ये पीजीटी पोस्ट के लिए था, अभी कुछ चीज़ें और हैं। यहाँ पे स्केल जो है आपका जो मिसलेनियस के लिए होगा 44,900 से 1,42,400 इन द पे मैट्रिक्स। और अपर एज लिमिट क्या है? 35 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। क्वालिफ़िकेशंस यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्वालिफ़िकेशंस के बारे में हम जान लेते हैं। ये म्यूज़िक का है, तो मैं सिर्फ आपको आर्ट से रिलेटेड चीज़ें बताऊँगा। तो देखिए दोस्तों, हम देख लेते हैं आर्ट से रिलेटेड चीज़ें क्या क्या आपको चाहिए। 4 ईयर रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन ऑफ
फाइन आर्ट एज ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट्स, क्राफ्ट आफ्टर पासिंग सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन क्लास 12 और इक्विवेलेंट। तो आपको यहाँ पे बीएफए चाहिए। आप ध्यान रखिए, जो बीएफए के स्टूडेंट हैं, बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के स्टूडेंट हैं, अगर उन्होंने बीएफए किया है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और किसी ने बीए किया है ड्राइंग से तो वो भी बीए किया है और प्लस एमए किया है। अगर किसी ने बीए प्लस एमए वो भी ड्राइंग से अगर किया है तो वो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, क्योंकि 4 ईयर यहाँ पे डिप्लोमा चाहिए। 4 ईयर आपका डिप्लोमा होना चाहिए। तो 5 ईयर रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन फाइन आर्ट एज ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक एज आर्ट्स, क्राफ्ट आफ्टर पासिंग सेकेंडरी एग्जामिनेशन क्लास 10 इक्विवेलेंट और डिग्री इन फाइन आर्ट्स क्राफ्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फाइन आर्ट्स की अगर आपके पास डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएड डिग्री इन फाइन आर्ट्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे बीएड डिग्री अगर आपके पास है फाइन आर्ट की, बीए एमए प्लस बीएड, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया है बीएड डिग्री वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश और हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेज, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेसिडेंशियल स्कूल, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए जो भी यहाँ पे दिया हुआ है क्राइटेरिया। और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसे हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ओबीसी के लिए जो है ये 13 ईयर की छूट है, जनरल के लिए 10 ईयर का है और एससी एसटी के लिए 15 ईयर का है। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और चीज़ें हम देख लेते हैं और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंसिपल के लिए ये किस तरह से आएगा। और हम यहाँ पे बात करेंगे टीजीटी मिसलिनियस की। तो देखिए क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मिसलिनियस टीचर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में आर्ट टीचर का पोस्ट होता है वो सिर्फ टीजीटी होता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। केवीएस एनबीएस में पीजीटी पोस्ट आर्ट की नहीं होती है, सिर्फ टीजीटी होता है और आपका उसमें सैलरी बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे पार्ट फर्स्ट में क्या चीज़ें आएंगी, जनरल अवेयरनेस से संबंधित 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 मार्क्स के होंगे वो। पार्ट सेकेंड में क्या होगा, रीजनिंग एबिलिटी, ये भी 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स के होंगे। पार्ट 3 में नॉलेज ऑफ आईसीटी, ये 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे। पार्ट 4 में टीचिंग एप्टीट्यूड, तो ये 10 नंबर के होंगे, 10 मार्क्स के होंगे, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। पार्ट 5 में डोमेन नॉलेज सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस डिफ़िकल्टी लेवल ग्रेजुएशन। तो जिस सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होगा उससे संबंधित इसमें आपको 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आपने फाइन आर्ट किया है तो आर्ट से संबंधित, फाइन आर्ट से संबंधित, विजुअल आर्ट से संबंधित, विजुअल आर्ट हिस्ट्री, विजुअल आर्ट हिस्ट्री से संबंधित कितने क्वेश्चन होंगे, 80 क्वेश्चन होंगे। तो ये टोटल मिलाकर के 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन और भी चीज़ें इसमें है इसके अलावा। पार्ट 6 में क्या है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल, देखिए हिंदी जनरल, इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद द मिनिमम 40 मार्क्स इन ईच लैंग्वेज। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है,
यहाँ पे पार्ट 1 to 5 ऑफ कैंडिडेट विल बी नॉट बी इक्विवेलेंट इफ ही सी फेज टू अटेन क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट 6। देखिए ये जो पार्ट 6 है इसमें क्या है, हिंदी इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज जो है 10 मार्क्स का, उसमें आपको पास होना ज़रूरी है। जो कि हिंदी इंग्लिश में आपको जैसे 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन है तो उसमें से आपको 5 क्वेश्चन सही करने होंगे। इसमें पास होना आपको बहुत ज़रूरी है। 40% मार्क्स आना पड़ेगा, आपको लेके आना पड़ेगा, तभी आपका रिटन क्लियर होगा। अगर आप इसको पास नहीं करते हैं तो आपका पेपर चेक नहीं किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और ये टोटल 30 नंबर दिखाया हुआ है, तो ये 10-10 क्वेश्चन होंगे इसमें वो, और 10 क्वेश्चन रीजनल लैंग्वेज के होंगे, तो वो मिला के सब 30 क्वेश्चन होंगे और 30 नंबर के होंगे। तो टोटल जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 120 और 30, तो मिला के 150 क्वेश्चन आएगा और 150 नंबर का होगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसमें 1/4 का माइनस मार्किंग है, 1/4 का माइनस मार्किंग है, नंबर कटेगा इसमें। अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं, 4 क्वेश्चन में अगर एक क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं तो पूरा मार्क्स कट जाएगा वो। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है, माइनस मार्किंग नहीं करना है। अगर आपको जो क्वेश्चन आ रहा है वही क्वेश्चन आप करिए। और चीज़ें देख लेते हैं। फॉर ऑल सब्जेक्ट्स TGT मिसलेनियस टीचर पार्ट 1 to 4 विल बी कॉमन, पार्ट एंड 5 विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो जो 1 to 4 है, यहाँ पे आप देखिए 1 to 4 तक, ये यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कॉमन है, सबके लिए इस तरह से आएगा जो मिसलेनियस सब्जेक्ट में आते हैं। और उसके बाद जो पार्ट 5 है उसमें 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद और चीज़ें हम देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आर्ट से रिलेटेड मैं वही आपको सिर्फ बताऊंगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं वैकेंसी कितनी है। देखिए मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स ग्रुप बी, तो यहाँ पे सिर्फ मैं आर्ट के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो आर्ट का आप देखिए, अदर का देखिए यहाँ पे कितना है, 19 पोस्ट है आर्ट की, और EWS का 4, और OBC का 11 है, SC का 6 है, ST का 3, टोटल 43 है। और यहाँ पे देखिए कॉलम नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक सीट और है, अदर्स की एक सीट है। तो टोटल जो आर्ट की वैकेंसी है उसमें 43 सीट है, और OBC की 11 सीट है। तो टोटल मिला के 43 सीट है अलग अलग कैटेगरी की। और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देख लेते हैं हम। देखिए TGT मिसलेनियस कैटेगरी टीचर्स, इनका जो एप्लीकेशन की फ़ीस होगी वो 1500 रुपये इनका फ़ीस लगेगा। जो आप फॉर्म भरेंगे उसमें 1500 रुपये लगेंगे। इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है वो आप देख लीजिए। देखिए रजिस्ट्रेशन ओपन कब होगा, 2 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन बंद कब हो जाएगा, 22 जुलाई 2022 तक ये डेट है। फीस डिपॉजिट ओपन कब होगा, 2 जुलाई से फीस भी जमा कर सकते हैं आप। और फीस जमा करने की अंतिम तिथि 22 जुलाई तक है। तो ये ध्यान रखना। डेट ऑफ CBT विल बी इंटीमेटेड ऑन वेबसाइट ऑफ द
समिति इन ड्यू कोर्स। तो इस तरह से आप ये डेट देख लीजिए, उसके अनुसार मतलब 2 जुलाई से शुरू होगा और 22 जुलाई तक लास्ट डेट है इसका। तो उसके बीच आप फॉर्म भर सकते हैं। और ओबीसी जो भी मिसलेनियस सब्जेक्ट का है फीस 1500 रुपये। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। देखिए, अगर आप रॉन्ग आंसर देंगे तो उसमें 1/4 का माइनस मार्किंग, डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर 1/4 का माइनस मार्किंग है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो क्वेश्चंस होंगे आपको, हमने आपको बताया था 150 क्वेश्चन होंगे। देखिए 150 150 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर के होंगे और ये 3 आवर के होंगे, मतलब 3 घंटे का आपका पेपर होगा, ये ध्यान रखना आपको। तो ये इस वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं एक केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूँ और नवोदय विद्यालय में बहुत सारे हमारे साथियों का नवोदय विद्यालय में वार्ड टीचर हैं। तो जो भी नवोदय विद्यालय से संबंधित आपके क्वेश्चन होंगे वो हमसे आप पूछ सकते हैं। हम आपको नंबर बता दे रहे हैं, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर, आप उसको, मोबाइल नंबर हमारा है 9721770884। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मेरा यूट्यूब चैनल है जयबिंद मौर्य नाम से, JAYBIND, जयबिंद मौर्य, MAURYA। आप इसको यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो मेरा यूट्यूब चैनल आएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर आपको आर्ट से रिलेटेड, आर्ट एजुकेशन से रिलेटेड, KVS NVS और जो भी कला से संबंधित एग्ज़ाम होते हैं सभी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप वहां से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इंटरव्यू से संबंधित, केवी में किस तरह का इंटरव्यू होता है, नवोदय में किस तरह का इंटरव्यू होता है, उससे रिलेटेड हमने वीडियो बनाया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, और हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरी तरह से तैयारी करवा देंगे, तो आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।